पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 15 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर ओवरऑल देखें तो अच्छी मूवमेंट रही और मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई। और काफ़ी सारी कंपनीज़ के अगर हम देखें तो रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए। और उसमें से एक ऐसी कंपनी है जिसने आज एज़ पर एक्सपेक्टेशंस अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। वीकेंड पे एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मेंशन किया था कि इस हफ्ते के दौरान कौन सी वो कंपनीज़ हैं जो कि रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट कर रही हैं और उसमें मुमकिन तौर पे वो डिविडेंड भी दे सकती हैं। तो एज़ पर एक्सपेक्टेशन इस कंपनी ने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया है क्यू वन का। और उसके साथ इसने एक बड़े डिविडेंड का भी ऐलान किया है। आज की इस वीडियो में इस कंपनी के रिजल्ट और इसके डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल पे जो भी वीडियोस आपके लिए पब्लिश की जाती हैं इसमें कोई बायर सेल कॉल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। जिस कंपनी ने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया वो है EPQL एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड, जो कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की कंपनी है। और इस कंपनी की अगर हम फर्दर डिटेल्स देखें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि 217 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट और फर्स्ट ग्रीन फैसिलिटी इन पाकिस्तान की हामिल है। और गैस को यूटिलाइज करती है जिससे जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करने में मदद मिलती है। तो इसकी 127 मेगावाट की गैस टरबाइन है और 100 मेगावाट की स्टीम टरबाइन है। ये जो टोटल मिला के फिर इसका 227 मेगावाट बनता है तकरीबन। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है। और अभी चूँकि आपने देखा कि पावर सेक्टर के हवाले से काफ़ी जो टैरिफ की रिवीजन्स हुई और इन कंपनीज़ के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं नेपरा के वो भी रिवाइज़ किए गए। तो उसके बावजूद कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अच्छे से सस्टेन कर रही हैं और उनकी जो बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अब भी अच्छे हैं। कुछ कंपनीज़ ने तो बिल्कुल ही टर्मिनेट हो गए लाइसेंस या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने रिवाइज्ड जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके ऊपर बिज़नेस कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया। तो उसमें से एक ये कंपनी भी है। और ये कंपनी एक बड़े ग्रुप की यानी एंग्रो ग्रुप की कंपनी है और उसकी सब्सिडरी है और एक अच्छे बिजनेस के साथ है ग्रो कर रही है। और ख़ास बात यह है कि आगे चल के हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि ये हिस्टोरिकली भी देखें तो मुतवातर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती आई है। अब जो रिजल्ट इसने अनाउंस किया उसके हवाले से अगर डिटेल्स हम देखें तो सबसे पहले अगर हम इसकी शरिया कंप्लाइंस की बात करें तो इस वक्त ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। यानी कि MIR शेयर्स के अंदर ये कंपनी इस वक्त मौजूद नहीं है। आज जो इसने Q1 के रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट की वो है 75% यानी ₹7.5। अब अगर हम अर्निंग्स को देखें Q1 की तो इसकी जो EPS बनती है वो 1.19 यानी ₹1.19 है और पिछले साल के पहले क्वार्टर में थी ₹1.81। अब जैसे पहले भी मैं अक्सर बताता होता हूँ वीडियोस में कि पावर सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं इनके जो नॉर्मली जो डिविडेंड्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर पीरियड की अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि इनको जो प्रीवियस जो एरियर्स होते हैं जब वो मिलते हैं तो उस हवाले से भी ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही होती है। तो इस कंपनी को भी अब जो रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उसके साथ साथ उसमें एक टर्म ये भी थी कि जो भी इनके वाजिबुल अदा पैसा था जो गवर्नमेंट ने इनको देना था, नेपरा ने इनको देना था, तो वो भी इनको मिला है। तो ऑब्वियसली उस बेसिस पे एक बड़ा डिविडेंड इन्होंने देना ही था। तो उसी सिलसिले में ये एक बड़ा डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। अब इससे पहले चूंकि ये Q1 है इसलिए प्रीवियस डिविडेंड तो ऑब्वियसली कोई नहीं बनता इस फाइनेंशियल ईयर का। और ये पहला डिविडेंड कहलाएगा इस फाइनेंशियल ईयर 2025 का फॉर दिस कंपनी। इसकी जो बुक लॉयर डेट है वो है 29 अप्रैल 2025, एक्स डेट है 25 अप्रैल और स्पॉट डेट है 24 अप्रैल 2025। यानी 24 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर को लेते हैं और इनको फिर एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे और क्वालिफाई कर रहे होंगे फॉर दिस डिविडेंड ऑफ ₹7.5। करंट प्राइस आज के दिन इसके शेयर की प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली और ₹35.92 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और ROI अगर हम कैलकुलेट करें तो लेट्स सपोज ₹1,00,000 के शेयर अगर कोई लेता है इसके आज की प्राइस पे तो उस पर पर शेयर ₹7.5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹20,880 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है या पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है या एनालिसिस है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर इसके शेयर की प्राइस में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और ऑब्वियसली इसके अंदर जो डिविडेंड है वो एक जाम है। लेकिन साथ साथ पावर सेक्टर वैसे भी एक लंबे अरसे से जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है फॉर वेरियस रीज़न। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे कुछ कंपनीज ने अनाउंस भी किया कि जो पावर सेक्टर की कंपनी, जैसे हबको ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि पहले ये होता था कि जो इन इन कंपनीज़ के केस में यानी पावर सेक्टर की कंपनीज़ के केस में, IPPs के केस में जो डिविडेंड पे टैक्स कटता था वो फाइलर्स के लिए 7.5% और नॉन फाइलर के लिए 15% था।
विच वॉज हाफ ऑफ द अदर कंपनीज, यानी दीगर कंपनीज के केस में 30% फॉर नॉन फाइलर और 15% वॉज फॉर द फाइलर्स। तो उसने कहा कि अब ये नॉर्मल टैक्स कटेगा आफ्टर रिवीजन एंड रिवीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स विद नेपरा। लेकिन EPQL और बाकी कंपनीज के केस में ये क्या होगा, ये इस वक्त एज सच मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या इन कंपनीज के केस में भी जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स है वो डबल कटेगा या नॉर्मल कटेगा। तो बहरहाल ये देखना होगा आने वाले दिनों में। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 21 से लेके 25 के Q1 तक का डेटा आपके सामने। 21 में 4 पे 92 पैसे की अर्निंग, ₹7.5 का डिविडेंड। 22 में फिर 4 पे 54 पैसे की अर्निंग के साथ ₹8 का डिविडेंड। 23 में ₹7.76 की अर्निंग के साथ ₹5 का डिविडेंड। 24 में फिर ₹6.61 की अर्निंग के साथ ₹6 का डिविडेंड। और 25 के पहले क्वार्टर में अब तक ₹1.19 की अर्निंग और ₹7.5 का डिविडेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुतवातर और कंसिस्टेंट डिविडेंड देती हुई आ रही है ये कंपनी, और जब जब ये कमाती है या इसके एरियर्स मिलते हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन दे रही होती है। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली इसने जो एक हाई टच किया है 37 के करीब, वो हुआ इसका। और अभी इस वक्त जो है क्लोजिंग इसकी आज के दिन हुई है ₹35.92 पे। आज के दिन 1.84% के इजाफे के साथ, यानी 65 पैसे के इजाफे के साथ इसकी क्लोजिंग हुई, विच मीन्स कि आज इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। जबकि आज के दिन की ओवरऑल हम रेंज देखें तो ₹34.05 और ₹37.50 के बीच में इसकी ट्रेडिंग हुई। तो बहरहाल आज के दिन हाई लगने के बाद वापस कुछ नीचे आया है, यानी कि इतना भी ज़्यादा ये नहीं हुआ कि आज के दिन के अपर लाख पे चला जाए या बहुत ही ऊपर चला जाए और वहीं पे क्लोज हो। और एक प्रॉफिट टेकिंग भी बहरहाल हमें इसमें देखने को मिली। 52 वीक्स की रेंज देखें तो उसका भी हाई आज के दिन ही लगा 37.5, और 52 वीक्स का इसका जो लो है वो ₹23.90। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आज इसके अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम लगे, और इसमें 15.49 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ आज के दिन। और वैसे भी इस कंपनी के शेयर्स में अगर हम हिस्टोरिकली देखें और एवरेज देखें लास्ट 30 डेज़ की, तो उसमें भी हमें नज़र आता है कि अच्छे खासी वॉल्यूम में इसके शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें इस कंपनी के रिजल्ट्स के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।